बता दें कि बिहार से एक बार फिर से बड़ी खबर आ रही है। अब की बार एनडीए के लिए चिराग पासवान को एडजस्ट करना बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती है। आखिरकार चिराग पासवान को कैसे मनाएंगे और एनडीए उन्हें कैसे एडजस्ट कर पाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें कि अब की बार एनडीए के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है चिराग पासवान की पार्टी को एडजस्ट करना। आखिर बीजेपी कौन से फॉर्मूले पर काम कर रही है, कौन सा फॉर्मूला अपनाया जाएगा। चिराग पासवान खुद के बल पर खुद की सरकार नहीं बना सकते, लेकिन किसी भी दल की नींव हिलाने के लिए वो काफी हैं। इस बात को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बेहतर आखिर कौन जान सकता है। जाहिर है कि चिराग पासवान को एनडीए के बड़े दल नजरअंदाज करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को एडजस्ट करना एनडीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। भले ही पिछले विधानसभा चुनाव में लोजपा को 137 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी महज एक सीट मिली थी, लेकिन इस पार्टी में कम सीटों पर समेटने में भाजपा और जदयू दोनों को पसीने आ सकते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में लोजपा 9 सीटों पर दूसरे नंबर पर जरूर रही थी। जदयू के लिए खुशी की बात होगी कि इस बार चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास एनडीए का हिस्सा है, क्योंकि इसी पार्टी की वजह से जदयू 50 से कम सीटों पर सिमटने को मजबूर हो गई थी और भाजपा एनडीए के भीतर बड़ा भाई की हैसियत में आ गई थी। अब चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस रालोजपा के बैनर तले राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव से अपनी नजदीकियां बढ़ाते दिख रहे हैं। विधानसभा चुनाव में जदयू के खराब प्रदर्शन के पीछे चिराग पासवान की रणनीति को बताया जाता है। अब अंदर खाने की बात है कि कई नेता यह भी कहे सुनते नजर आ रहे हैं कि भाजपा ने ही चिराग पासवान को आगे किया था ताकि नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में छोटे भाई की भूमिका में आ सकें। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा बड़े भाई और नीतीश कुमार की पार्टी छोटे भाई की भूमिका में आ गई थी। फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की झोली में आखिरकार मुख्यमंत्री का पद आया था। 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो एनडीए के बीच सीटों का बंटवारा इस प्रकार हुआ था। जदयू को 122 सीटें मिली थी तो भाजपा को 121 सीटें मिली थी। जदयू ने अपने कोटे से जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 7 सीटें दी थी। ऐसे में उसके पास लड़ने के लिए केवल 115 सीटें रह गई थी। वहीं भाजपा ने अपने कोटे से मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को 11 सीटें दी थी। इस तरह भाजपा केवल 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। तब चिराग पासवान की पार्टी एनडीए का हिस्सा नहीं थी। अब माना ये सवाल ये आ रहा है कि अगर चिराग पासवान की पार्टी एनडीए में शामिल है तो उसे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कितनी सीटें दी जा सकती है। इस बारे में एनडीए में जरूर मंथन चल रहा है। पिछली बार जिस तरह जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को एडजस्ट किया गया था, उतने में तो चिराग पासवान कभी भी मानने वाले नहीं हैं। यह बात भाजपा के आला नेता और जदयू के सुप्रीमो नीतीश कुमार भी अच्छे से जानते हैं और चिराग पासवान के साथ न होने का गम भी नीतीश कुमार भुगत चुके हैं। ऐसे में चिराग पासवान को एक सम्मानजनक फॉर्मूला दिया जा सकता है, क्योंकि चिराग पासवान अब की बार की चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।